अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके लिए जो मैं रेसिपी लाई हूँ वो है अलसी की पिनिया। सर्दी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही है तो आज हम अलसी की पिनिया बनाएंगे अपनी सर्दी को थोड़ा सा कम करने के लिए। तो अलसी की पिनियों के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए इनमें बादाम, सौंफ, तिल, अलसी, चीनी और ये किशमिश, मेल्टेड देसी घी, आटा। अलसी हमारी है 1 किलो। इसमें हम आधा किलो चीनी डालेंगे और आधा किलो ही हम आटा डालेंगे। आटे को हम भून लेंगे, अलसी को भी हम भून लेंगे, बादाम हम पीस लेंगे, तो भी हम भून लेंगे अच्छी तरह। अलसी को हम अच्छी तरह भून लेंगे। सारी हमने अलसी डाल दी। तेज आग पर आपने इसे नहीं भूनना, हल्की आग पर भूनना। मीडियम स्लो फ्लेम रखना। देखें जी हमारी अलसी जो है भून चुकी है। जब आप अलसी भूनेंगे तो जिसकी हल्की हल्की से आपको खुशबू आने लगेगी। जब आपको खुशबू आने लगे तो समझे आपकी अलसी का वैसे कलर भी देखने चेंज हो रहा है। ये अलसी का कलर चेंज हो गया, ब्राउन ब्राउन इसका कलर हो गया। पहले ये लाइट ब्राउन कलर था इसका, अब थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो रहा है। अलसी हमारी भून चुकी है और अलसी को आपने गरम गरम को ही आपने पीसना है। ठंडी अलसी आपकी बिल्कुल भी अच्छी तरह नहीं पीसी जाएगी। गरम गरम अलसी जो होती है वो सही तरह से पीसी जाती है। अलसी के लिए अब हम आटा भूनेंगे। जब आटा भून रहा होता है ना तो हल्की हल्की सी खुशबू आने लगती है। तो ये देखिए हमारा आटा ब्राउन हो चुका है। ये मैंने गंदम का आटा लिया है और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। और अलसी जो मैंने भूनी थी ये देखें उसको मैंने पीस लिया है। साथ मैंने आटा भूना और साथ ही मैंने अलसी को भी पीस लिया है। अब ये दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम सौंफ को भून लेंगे। हमारी भून चुकी है, इसे भी हम पीस लेंगे और साथ ही हम चाश के ऊपर पानी रख देंगे। ऑयल डालेंगे, देसी घी हमने इसमें कढ़ाई में डाल दिया। अब इसमें फिर से हम ये आटा भुना हुआ डालेंगे, अलसी भुनी हुई डालेंगे और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। सौंफ डालेंगे, मिक्स करेंगे। बादाम पीसे हुए डालेंगे। ये मैंने बहुत अच्छी तरह इनको यानी कि पीसा है, बारीक कर लिया है। मैंने बादामों को इसलिए इतना बारीक किया है कि ये बुजुर्ग भी खा सकते हैं। जिनके मुंह में दांत नहीं है वो लोग भी इसको बड़ी आसानी से इन पिनियों को खा सकते हैं। तिल डालेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। किशमिश डालेंगे, पानी डालेंगे।
पानी हम बहुत थोड़ा डालेंगे, क्योंकि चीनी जब पानी में डालते हैं तो चीनी भी अपना पानी छोड़ती है। तो अगर आप पानी ज़्यादा डालेंगे फिर चाश बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम पानी थोड़ा डाल रहे हैं। चीनी हमारी डिज़ोल्व हो रही है। ये देखिए ये चाश हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए, इसको मैं आपको प्लेट के ऊपर निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल भी हमारा, ये देखिए, फैल नहीं रहा। ये जो मैंने ड्रॉप डाला था चाश का, इसको आप ऐसे करें, ऐसे इसकी तार होनी चाहिए। जो मैंने अलसी का सामान तैयार किया था वो हम चाश में डाल देंगे, और चाश में डाल के जल्दी जल्दी हम इसको मिक्स करेंगे और गरम गरम की हम पिन्नियाँ तैयार करेंगे। हमने इसकी जल्दी जल्दी से इसकी पिन्नियाँ जो है बनानी है। गरम गरम की पिन्नियाँ बनेंगी, अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर पिन्नी नहीं बनेगी इसकी। ये देखिए, ऐसे हम छोटी छोटी सी इसकी पिन्नियाँ बना लेंगे। बहुत ही गर्म है। ये दूसरी पिन्नी हमारी बन चुकी है। बस ऐसे ही हमने सारी पिन्नियाँ जो है